तो दोस्तों कुछ साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन के फादर साहब चोरी करते पकड़े जाते हैं और अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया जाता है मेरा बाप चोर है। लेकिन कुछ साल बाद मैंने हर्षद मेहता की मूवी देखी जिसमें कि चोरी पे चोरी पे चोरी करते रहे, थोड़ा बहुत पैसे खिलाते रहे और एक ग्लैमरस लाइफ जीते रहे। ये सिर्फ फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में भी होता है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो थोड़ा बहुत पैसा दे के सेटल करके आप अपनी चोरी को छुपा सकते हैं और एक नॉर्मल कॉमन इंसान कुछ ऐसा नहीं कर सकता। इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से फोर्टिस हेल्थ केयर और उसके कुछ डायरेक्टर्स मसले में थे और सेबी के साथ सेटलमेंट करके उस मसले से निकल गए। पूरी की पूरी कहानी बताएंगे और आप फिर खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि ये कहानी का मतलब क्या था और इससे आप क्या सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस कहानी के पात्र करेक्टर आपको बताते हैं। सबसे पहले हैं रेलिगर फिनवेस्ट और हैं 3 ऑफिशियल फोर्टिस हेल्थ केयर के। इन सब ने मिलकर सेबी के साथ 4.34 करोड़ रुपए की सेटलमेंट की है, क्योंकि सारा का सारा जो मामला था वो करीब 500 करोड़ रुपए का था। मामला क्या था? मामला ये था दोस्तों कि 2018 फरवरी में एक आर्टिकल लिखा गया था। आर्टिकल मतलब एक ब्लॉग जो digitalblogger.com पे बहुत सारे ब्लॉग्स 5-6 हज़ार ब्लॉग्स लिखे ना हमने, वैसा ही एक ब्लॉग था। उस ब्लॉग में ये लिखा गया था कि फोर्टिस हेल्थ केयर के 500 करोड़ रुपए निकाले गए हैं और एक तरीके से उनके प्रमोटर्स ने निकाले हैं। इनका जो स्टैचुरी ऑडिटर था, अब ये स्टैचुरी ऑडिटर क्या होता है? हर एक कंपनी की जो लिस्टेड कंपनी होती है उसका एक ऑडिटर होता है। वो चेक करता है कंपनी के फाइनेंशियल सही है, पीएनएल सही है, बैलेंस शीट सही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है और उसके बेस पे वो अपना साइन ऑफ देता है और वो फाइनली वो रिपोर्ट सबमिट होती है एक्सचेंजेस में, जिसके बेस पे कंपनीज पैसा इन्वेस्ट करवाने के लिए अपने आप को ओपन अप करती हैं। तो जो स्टैचुरी ऑडिटर था उसने वो साइन करने से मना कर दिया कि उसने कहा कि क्वार्टरली रिजल्ट के जो पैसे आए गए हैं 500 करोड़, इसके बारे में बताओ, पहले ये बताओ कि ये पैसे कहाँ हैं। इसका जवाब नहीं था। अब इस पे सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब एलिज ये किया गया कि रेलिगर फिनवेस्ट ने और उसकी कुछ एंटिटीज़ ने मिलकर जो फोर्टिस हेल्थ केयर के प्रमोटर्स हैं उन तक पैसा पहुंचाया अलग अलग तरीके से। मतलब पैसे का एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में मूवमेंट हुआ और फाइनली वो पैसा है पहुंचा है फोर्टिस हेल्थ केयर के प्रमोटर्स के पास। अब ये प्रमोटर थे मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह। अब इन दोनों के ऊपर 500 करोड़ रुपए लेने का, जिसमें कोई इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, का एक तरह से केस बन रहा था। ये भी बनाया जा रहा था कि किसी भी लेवल पे फोर्टिस हेल्थ केयर ने या एक तरीके से रेलिगर फिनवेस्ट ने कोई ना कोई लेवल पे ऑडिटिंग नहीं की, चेक नहीं किया कि वहाँ तक पैसा क्यों जा रहा है, किसके बेस पे, और बोरोइंग कंपनी से पैसा उठाया जा रहा है जो कि जनरल पब्लिक शेयर होल्डिंग का पैसा है। वो 500 करोड़ रुपए इन तक क्यों पहुंचाए जा रहे हैं 2018 में? इन्फ्लेशन के साथ अगर वैल्यू लगाएंगे तो आज 550-600 करोड़ रुपया हो चुकी होगी। और देखिए, कंपनी में अच्छे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं और कुछ लॉयल एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। लॉयल का मतलब ऑनेस्ट ज़रूरी नहीं है। इसमें 3 लोग और थे, आदित्य विज, संदीप पुरी और बलजिंदर सिंह ढिल्लों। अब बलजिंदर सिंह ढिल्लों एक नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, वहीं पे संदीप पुरी जी एक तरह से कंपनी के सीएफओ थे। सीएफओ कौन होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कंपनी में पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, किस तरह से पैसा उठाया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, कितना पैसा कमाया जा रहा है, प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, खर्चे कितने हैं, ये सब कुछ एक सीएफओ को पता होता है और इस केस में इनको पता था और इन्होंने साइन करके दे दिया कि ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हो गए ना लॉयल एम्प्लॉइज। ऑनेस्ट है कि नहीं वो अलग मुद्दा है। अब जब सेटलमेंट शुरू हुई, ये केस शुरू हुआ रादर पहले सेबी की तरफ से, तो इनकी तरफ से बताया गया कि हम इसको सेटल करते हैं। जब सेटल करते हैं ना सेबी के साथ, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ना तो हम डिनाई कर रहे हैं, ना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना हम मान रहे हैं, ना हम मना कर रहे हैं। आप ये पैसे ले लीजिए और उसके बेस पे आप एक तरीके से इस केस को रफा दफा कर दीजिए। अब इसमें तीनों लोगों को, 3-4 एंटिटीज जो इन्वॉल्व थी, उनसे कुछ ना कुछ लेवल पे पैसा निकलवाया गया और इसी जनवरी 2022 में ये सेटलमेंट हुई है। अब इसमें बलजिंदर सिंह ढिल्लों और संदीप पुरी जी ने दिए हैं 93.5 लाख रुपीज़। इसके अलावा आदित्य विज ने दिए हैं करीब 65 लाख रुपए। रेलिगर फिनवेस्ट ने 1.82 करोड़ रुपीज़। इन सबको जोड़ेंगे अगर आप तो 4.34 करोड़ रुपीज़ बनता है और ये पैसा सेबी के पास पहुंच गया है एज सेटलमेंट चार्जेस। और अब ये केस कंप्लीटली न्यूज़ से, उस कागज़ों से, उस कंपनी के हिस्टोरिकल आर्काइव से, सेबी के आर्काइव से भी निकल जाएगा और एक तरीके से अब कोई इन्वेस्टिगेशन इस पर नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट हो गई है। अब 500 करोड़ रुपए कहाँ हैं, किसको फ़र्क पड़ता है? वो एक आर्टिकल ने इतनी हवा मचा दी थी, तो 4.34 करोड़ रुपए का आर्टिकल और फ़ायदा सेबी को हुआ। 500 करोड़ रुपए लेके 500 में से 4.34 करोड़ निकालेंगी तो
और 95.66 करोड़ रुपए ये अभी भी पता नहीं कहाँ है, प्रमोटर्स के पास होंगे, इन्हीं वेज, इन्हीं पूरीज और बलजिंदर सिंह ढीलों, और पता नहीं कहाँ, नॉट सेइंग बट कहाँ पे हैं, नोबडी इज आस्किंग। तो दैट्स हाउ यू डू इट। तो इनके केस में वो जो अमिताभ बच्चन जी के साथ हुआ था वैसा कुछ नहीं होगा। हर्षद मेहता जी के साथ जो उन्होंने किया वैसा ही कुछ डायरेक्शन मोरलेस यही लगता है। शायद कुछ महीनों सालों बाद इस पर भी कोई फिल्म आ जाएगी और उस पर भी हम पैसा दे के उस फिल्म बनाने वाले को भी अमीर कर देंगे। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड दिस इज़ रिडिकुलस। बस एज ऑफ नाउ दोस्तों यही दिक्कत, मैं नहीं बोलूँगा क्या है, आप खुद समझ जाइए। मैंने शुरुआत में कहा था आप क्या सीख सकते हैं, क्या सीखेंगे इस वीडियो से, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ताकि हम सब भी जान सकें एक दूसरे से हम क्या सीख सकते हैं, इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं। ऐसे ही और स्टोरीज भी आएंगी, पहले भी आती रही हैं, बट हम सिर्फ बताएंगे, समझाएंगे, क्या सीखेंगे आप खुद ही बताएंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।